स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियां होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। आज फिर से मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में क्विज लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है, वो है आर्टिकल। आर्टिकल्स की जब मैं बात करूं तो आर्टिकल डिटर्मिनर्स के अंदर ही आते हैं। ए, एन और दी, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के नाम से भी इनको जाना जाता है। और डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, द कहाँ लगाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ए लगाएं, एन लगाएं या द लगाएं, या नहीं लगाएं। ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए मैंने एक नया मेथड शुरू किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि वो बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन आंसर मेथड से, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन पेपर होगा, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेशन होगा। तो देखिए, हम क्वेश्चन आंसर मेथड से करते हैं और साथ में आपको रूल बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल ए और एन की। ए और एन आर्टिकल की बात जब करें, ए जो आर्टिकल होता है, तो मैं बता देता हूँ, ए जो होता है वो कंसोनेंट साउंड से पहले लगाया जाता है, और कंसोनेंट साउंड से पहले लगाया जाता है। दूसरी बात, ये नाउन जो होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। तीसरी बात, नाउन कौन सी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। तो देखिए, कंसोनेंट साउंड हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, तो आप क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसकी दूसरी बात करें तो अगर वोवेल साउंड है और क्या है, काउंटेबल है, ठीक है ना, काउंटेबल है और वो सिंगुलर है, तो अपने क्या लगाते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो ये मेन रूल है। कंसोनेंट का मतलब क, ख, ग की आवाज़, कै से लेकर के ग तक की आवाज़ को कंसोनेंट साउंड कहते हैं। ए, आ, ई की आवाज़ को वोवेल साउंड कहते हैं। तो ध्यान देना है, कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, ये तो बात हुई हमारी कि ए और एन लगाते कहाँ है, कि वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी एक वचन होनी चाहिए, और काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके वो होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीन ही रूल है जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की जब हम बात करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, दिस इज चेयर। अब चेयर जो वर्ड है, चेयर च से शुरू हो रहा है और चेयर सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आप लगा देंगे ए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज अ चेयर, ठीक है ना, दिस इज अ चेयर, तो ए आ गया। दूसरा, सीता सिंग सॉन्ग, सॉन्ग से शुरू हो रहा है और सिंगुलर है, देख लो, तो क्या लिखेंगे, द सीता सिंग अ सॉन्ग, सीता सिंग अ सॉन्ग, सीता ने एक गीत गाया। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अम्ब्रेला वर्ड लिखा हुआ है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के अंदर आपको क्या करना है, अम्ब्रेला में आपको अम्ब्रेला, अ से शुरू हो रहा है अम्ब्रेला और सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, एन, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। अ से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला छाता को कहते हैं। आई हैव पर्स, बटुआ जो होता है उसको पर्स कहते हैं। तो अब पर्स जो है उसके बारे में, पर्स सिंगुलर है यहाँ पर, तो पर्स के लिए अपने क्या लगाएंगे, प की आवाज है, दिस इज आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है, अ पर्स, ठीक है ना। ए साउंड जो पर्स। अब आगे वाला इसी से पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, इंक पोट लिखा है, इंक पोट में क्या लगाएंगे, अभी ई की आवाज है, इंक पोट शाही की दीवार को कहते हैं, तो एन, दिस इज एन इंक पोट, एन लगा दिया। ओके, इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन देखिए, राम इज, राम इज
क्या है, बॉय, बॉय ब से शुरू हो रहा है, ए की आवाज सिंगुलर है तो राम इज अ बॉय, ब की आवाज है, ब कंसोनेंट है तो ए लगा दिया, और बॉय सिंगुलर भी है। अब देखिए ही इज, 7th क्वेश्चन, ही इज, अब यहां देखिए ही इज क्या लगाएंगे, सोचिए, MLA। अब MLA में आपको साउंड देखनी है, M जो है वैसे कंसोनेंट है, M जो है मैं वो कंसोनेंट है, लेकिन MLA हम बोलेंगे MLA, ए से शुरू है ना, MLA, M ए से शुरू हो रहा है तो कंसोनेंट साउंड क्या है, N, तो कंसोनेंट साउंड के लिए सिंगुलर में N लगाते हैं। MLA आ जाए, चाहे MP आ जाए, चाहे SP आ जाए, ये जो वर्ड है MLA, MP, SP, SO, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं उनके पास एन का ही यूज करेंगे। जैसे ही लोज्ड, अब इसमें ही लोज्ड, अब इसमें लोज्ड क्या है, FIR की बात करें, FIR, F कैसे बोले, ए से बोल रहे हैं तो एन FIR, ही लोज्ड एन FIR, उसने एक FIR दर्ज करवाई तो लोज की उसने तो एन FIR, तो यहां पर एन लगा देंगे। ऐसे ही शशि इज, यहां शशि की बात हो रही है, अब शशि इज 9th क्वेश्चन, शशि इज एन, यानी NCC ए की आवाज आ रही है ना तो NCC ऑफिसर, ठीक है ना, NCC ऑफिसर हो गया कि नहीं, तो शशि इज एन ऑफिसर। तो आपने ये 9 क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि जो कंसोनेंट साउंड है और जो नाउन सिंगुलर है और जो काउंटेबल है, चेयर है, सॉन्ग है, अम्ब्रेला है, पर्स है, सबकी सब क्या सिंगुलर है, इंक पोट है, बॉय है, ये सिंगुलर नाउन्स है और ये काउंटेबल है। और कुछ नाउन्स ऐसी है जो कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रही है, कुछ नाउन ऐसी है जो वोवल साउंड से शुरू हो रही है, तो वोवल साउंड से शुरू होने वाले से पहले अपने एन लगा रहे हैं और जो कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रही है उससे पहले अपने ए का यूज कर रहे हैं। ओके, अब आप अगली स्लाइड में देखिए, अगली स्लाइड क्या कह रही है आपको, वही अपने यूज ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स की जब अपने बात करेंगे, ठीक है ना, यूज ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिए, यूज ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल्स का यूज करते समय ये रूल हमें वही फॉलो करना है, कौन सा, कि अपने को पता लगाना है कि आर्टिकल जो है उसमें, जैसे ही इज, क्वेश्चन देखिए ही इज SDO, मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या लगाओगे, सोचिए क्या लगाओगे, SDO, एस, ए की आवाज आ रही है तो सिंगुलर साउंड है तो NSDO। ऐसे ही आई हैव एन एक्सरे मशीन, एक्स कहां से शुरू हो रहा है, ए से, मेरे पास एक एक्सरे मशीन है तो अब यहां क्या लगाएंगे आप, एन एक्सरे मशीन, क्यों लगाएंगे आप एन एक्सरे, तो यहां एन एक्सरे क्यों लगाएंगे, ये एक्सरे मशीन सिंगुलर है तो ये एक्सरे मशीन हो गई। ऐसे ही LLB लिखा है, LLB, तो देखिए LLB, एल सी इज एन LLB, वो LLB है तो एन का यूज करेंगे क्योंकि एल जो है ए से शुरू हो रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन, अब यहां देखिए आवर की बात हो रही है 13 क्वेश्चन में, यहाँ HOUR, एच से है बनता है साउंड, लेकिन यहां पर एच की साउंड जो है आवर होती है, इसलिए आ की आवाज आ रही है ना, आ क्या चीज है, कंसोनेंट नहीं है, वोवल है, तो वोवल है तो क्या लगाएंगे एन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, एन आवर। ऐसे ही एच की साउंड देखिए, ही इज ईयर, ये HEIR, एयर टू थ्रोन, अब HEI हियर नहीं होता है, ईयर होता है तो अपने क्या लगाएंगे एन एयर टू द थ्रोन, एन एयर टू द थ्रोन, तो एन का प्रयोग करेंगे, एच की साउंड जो है ए की आवाज आ रही है। ऐसे ही राम इज, ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राम इज ऑनेस्ट पर्सन की बात हो रही है, ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है ऑनेस्ट, ईमानदार को ऑनेस्ट कहते हैं, राम एक ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार व्यक्ति है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे आप एन ऑनेस्ट, सोचिए एन ऑनेस्ट लगाएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूटीफुल हाउस, अब मैं यहां बात बता देने वाला हूं कि जो नाउन होती है हाउस, नाउन तो हाउस है, नाउन से पहले एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लगा हुआ है कि नहीं, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लगा हुआ है तो आप एडजेक्टिव की कंसोनेंट या वोवल साउंड देखेंगे, ना कि नाउन की देखेंगे।
देखिए ब्यूटीफुल में ब लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल ब, सुंदर घर है, तो दिस इज अ लगाएंगे ना, अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक सुंदर घर है। ऐसे ही कमिटेड हीनियस क्राइम, ये हीनियस शब्द है, इनियस नहीं है, ध्यान देना है, ये हीनियस शब्द है, इनियस नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे आप, हीनियस क्राइम लिखा है तो यहां आप लिखेंगे एन इनियस क्राइम, एन हीनियस, सॉरी ए हीनियस क्राइम है, हीनियस होता है, इनियस नहीं है, ए हीनियस क्राइम। तो क्राइम क्या है, नाउन है। तो ध्यान देने वाली बात हमारी क्या हुई कि कुछ साउंड ऐसी होती है, यानी कुछ साउंड ऐसी होती है जो शुरू तो एच से होती है, जैसे HOUR आवर है, HEIR ईयर, ऐसे ही HONEST ऑनेस्ट है, ये अ की आवाज आ रही है, तो इसलिए पहले एन लगाते हैं। और एक हमने क्या सीखी, जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव यानी विशेषण जो होता है, ध्यान देना है, और प्लस नाउन है, तो आपको क्या करना है, एडजेक्टिव की कंसोनेंट या वोवेल साउंड को देखना है, एडजेक्टिव की कंसोनेंट या वोवेल साउंड को देखना है। ओके, तो ये बात यहां पर अपनी क्लियर हुई। ओके, तो ये थी हमारी बात इस स्लाइड की। आगे वाली स्लाइड में भी हम यही बात करेंगे। टुडे आई सा, आज मैंने देखा, क्या देखा, वन आइड मैन, वन आइड में देखिए ओ लिखा है, वोवेल साउंड है, तो बताइए क्या लगेगा, सोचिए क्या लगेगा, वोवेल साउंड है तो क्या लगना चाहिए, वोवेल साउंड है कि नहीं, वन, वन, वह किसकी आवाज है, कंसोनेंट है कि वोवेल, तो वह तो कंसोनेंट होता है, तो इसलिए अ वन आइड पर्सन होगा, अ वन आइड मैन होगा, ना कि एन। तो ओ से ओ ना समझ करके ओ की आवाज वह की आ रही है, इसलिए ए वन आइड मैन हो गया, ये ए वन आइड मैन। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए 19th, सी टुक यूनिक डिसीजन, अब यू से शुरू हो रहा है, देखो यानी जो अपना लेटर है वो कौन सा है, यू, और यू लेटर जो होता है वो AEIOU, यू क्या है, वोवेल साउंड है, वोवेल लेटर, लेटर में वोवेल आता है। तो बताइए यूनिक डिसीजन यानी कि अद्वितीय निर्णय या अनोखा फैसला, सिटू के यूनियन, यूनिक डिसीजन, उसने एक यूनिक डिसीजन, यूनिक, अब बोलते समय देखिए यू को क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं, य, तो यह बोल रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, ओ आएगा, क्योंकि कंसोनेंट की आवाज आ रही है, हालांकि लेटर वोवल है, आवाज किसकी आ रही है, कंसोनेंट की आ रही है। तो ध्यान देना, लेटर वोवल होने से कोई मतलब नहीं है, आवाज कंसोनेंट की है, साउंड जो है वो कंसोनेंट की है। 20th क्वेश्चन, आई वेटेड फॉर हिम फॉर, अब यहां देखिए मैंने उसको 1 घंटे से इंतजार किया, तो फॉर एन आवर लिखेंगे, मैंने उसका 1 घंटे से इंतजार किया, आई वेटेड हिम, आई वेटेड फॉर हिम फॉर एन आवर, तो यहां पर फॉर एन आवर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, आवर, आवर पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, आवर, ठीक है ना। ऐसे ही इज वर्किंग ऑन ऑनरेरी पोस्ट, अब ऑनरेरी पोस्ट कौन सी होती है, जो मानदेय के ऊपर लगाते हैं ना, मानदेय आधारित जो पोस्ट होती है, जो सैलरी के ऊपर आधारित नहीं होती, उसको अपने ऑनरेरी पोस्ट कहते हैं, ऑनरेरी, ये ऑनरेरी है ना कि हॉनरेरी, अगर हॉनरेरी पढ़ोगे तो आपका आर्टिकल गलत हो जाएगा, तो फिर आप लगाओगे ए हॉनरेरी, तो ए हॉनरेरी आपका आर्टिकल गलत हो जाएगा, यहां पर एन ऑनरेरी पोस्ट आएगा। ऐसे ही रमेश इज SP लिखा है, रमेश इज SP, अब रमेश इज SP SDO, पहले अपने चर्चा कर चुके हैं, पहले अपनी डिस्कशन हो चुकी है कि SP का मतलब NSP, रमेश इज NSP SDO इन दिस डिस्ट्रिक्ट, रमेश जो इस डिस्ट्रिक्ट में एक SP है, तो या एक SDO है, तो ए की आवाज आ रही है, SP में S, SDO में भी S, ए की आवाज, तो ये पर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 20th में भी एन का ही यूज करेंगे। 23 के अंदर देखिए, दिस इज हिस्टोरिकल फेयर, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फेयर मेला, ये एक ऐतिहासिक मेला है, यानी हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल है की आवाज आ रही है, फेयर है मेला, तो एन, एन हिस्टोरिकल आएगा कि ए आएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि है की आवाज कंसोनेंट की आवाज हो रही है, तो
कंसोनेंट की आवाज होती है तो क्या लिखते हैं अपने? कंसोनेंट की आवाज होती है तो क्या लिखते हैं अपने? क्या लिखते हैं? कंसोनेंट की आवाज होती है तो ए लिखते हैं, तो हिस्टोरिकल फेयर में ए आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिख दिए, सुरेश इज अ यंग मैन, वाई, वाई जो है आपको पता है हाफ वोवल हाफ कंसोनेंट होता है, लेकिन यंग में, यंग को जब बोलते हैं तो पहली आवाज कौन सी य निकलती है ना, यह क्या है? कंसोनेंट है, तो अ यंग मैन, यानी सुरेश इज अ यंग मैन, अ लिखेंगे। दिस इज अ यूनियन ऑफ फार्मर्स, यहां पर यूनियन वर्ड जो था, यूनियन जो वर्ड था वो यूनियन में यू की आवाज आ रही थी नहीं कि यूनियन में यू की आवाज आ रही थी, तो यहां पर भी क्या आएगा? अ यूनियन, यू, य कंसोनेंट है, तो याद रखें कंसोनेंट साउंड और वोवल साउंड की जब अपने बात करते हैं तो ध्यान हमेशा यही रखना है कि वन कंसोनेंट हो चाहे वोवल हो, हैं, अपने को जो आर्टिकल लगाना है वही लगाना है, यानी कंसोनेंट साउंड है उसमें ए लगाना है, वोवल साउंड है उसमें एन का यूज करना है। तो अब आपने देखा ओ एन ई, वन कंसोनेंट साउंड है, वोवल लेटर वोवल है, लेटर वोवल है। ऐसे ही यू एन आई क्यू ई यूनिक वर्ड आया, लेटर वोवल है, साउंड कंसोनेंट है। ऐसे ही यूनियन वर्ड आया, आपका वर्ड आया यूनियन, ठीक है ना, आपका वर्ड आया यूनियन, यूनियन में यू था, साउंड यूनियन में यू थी, है। ऐसे ही यंग, वाई ओ यू एन जी, यंग वर्ड आया, आया कि नहीं? तो यंग वर्ड आया, उसमें भी आपने देखा कि साउंड कौन सी है, तो अब ऐसे ही साउंड कौन सी आ रही है, इसमें सब में कंसोनेंट साउंड आ रही है, तो कंसोनेंट साउंड जब होती है आपको क्या भरना है? आर्टिकल ए का यूज करना है, ठीक है ना, आर्टिकल ए। ऐसे ही आपकी वोवेल साउंड में आया था एक वर्ड ऑनरेरी, आया था ऑनरेरी वर्ड आया था, ऑनरेरी, ऑनरेरी में एच जो है वो कंसोनेंट है, लेकिन साउंड कौन सी निकाल रहा है? वोवेल, तो वोवेल साउंड जब निकालेगा तो क्या लिखेंगे? एन का यूज करेंगे, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ऐसे ही अब यहां यूनिफॉर्म इज आइडेंटिटी ऑफ अ सोल्जर, तो यहां यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म देखो, यूनिफॉर्म वर्ड जो है आपको दिख रहा है, यूनिफॉर्म वर्ड दिख रहा है, तो यूनिफॉर्म में क्या है देखिए, यह की यू है, लेटर तो वोवेल है, आपको दिख रहा है लेटर तो आपका वोवेल है, वोवेल लेटर होते हुए भी साउंड किसकी आ रही? कंसोनेंट की, तो अ यूनिफॉर्म इज अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहचान, आइडेंटिटी पहचान है किसकी? सोल्जर की, तो आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में आई की आवाज आ रही है, कंसोनेंट साउंड, एन आइडेंटिटी एक पहचान है, किसकी पहचान है? सोल्जर, सोल्जर में एस की आवाज आ रही है, तो अपने क्या लिखेंगे? ए, तो अ यूनिफॉर्म इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ सोल्जर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हरी इज, हरी इज फॉरेस्ट ऑफिसर। अब ऑफिसर में तो देखिए आपको, ऑफिसर में तो ओ की आवाज आ रही है, लेकिन फॉरेस्ट जो वर्ड है, फॉरेस्ट में एफ की आवाज आ रही है, तो ए फॉरेस्ट ऑफिसर। आपको किसकी आवाज देखनी है? आपको आवाज देखनी है नाउन से पहले वाले वर्ड की, पहले वाला वर्ड जो एडजेक्टिव होता है, कौन सा ऑफिसर? फॉरेस्ट वाला ऑफिसर, ठीक है ना। आर प्रिंसिपल होल्ड्स, हमारे प्रिंसिपल करते हैं, क्या करते हैं? आवरली मीटिंग इन आवर स्कूल, तो आवरली मीटिंग का मतलब क्या होता है? आवरली मीटिंग, आवर, एच ओ एच की साउंड आवरली है, तो आपको पता क्या लगाएंगे? एन आवरली मीटिंग। मैंने बताया आ की आवाज कंसोनेंट साउंड है, साउंड को पकड़ना है आपको, किसको पकड़ना है? साउंड को पकड़ना है। मीटिंग, मीटिंग देखिए काउंटेबल है, सिंगुलर है, मीटिंग्स नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आवर सरपंच इज ऑनरेबल पर्सन, आवर सरपंच इज ऑनरेबल पर्सन। अब यहां देखिए आप, ऑनरेबल, एच की लेटर तो आपका कंसोनेंट है, लेकिन एच की साउंड कौन सी है? वोवेल साउंड है, तो एन ऑनरेबल पर्सन, आवर सरपंच इज एन ऑनरेबल पर्सन, तो ये याद रखना आपको, एन ऑनरेबल पर्सन। ऐसे ही माय फ्रेंड इज एफओ, एफओ लिखा है ना,
मेरा फ्रेंड एफओ है, अपने पहले एसडीओ, एसपी हैं, एफआईआर, ऐसे वर्ड बहुत सारे देख लिए हैं। तो एनएफओ, तो यहाँ आ जाएगा एनएफओ, क्योंकि एफ में एक ही आवाज आ रही है। एफ में किसकी आवाज आ रही है? एक ही आवाज आ रही है। ऐसे ही सी इज, अब सी इज, अब डिग्री यहां बता रहा है, सी इज एमए, एमएससी, एमकॉम। तो ये जो एमए, एमए में एम एक ही आवाज, तो किसकी यूज करेंगे? एन, क्योंकि कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड जब आएगी, सॉरी एम में वोवेल साउंड है, कंसोनेंट लेटर है, साउंड वोवेल है, साउंड वोवेल है। एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सारे के सारे वर्ड एक ही आवाज से शुरू हो रहे, जो कि एक वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड होगी तो एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, माई नेबर, करिए आप, माई नेबर इज हम्बल पर्सन। माई नेबर इज हम्बल पर्सन, यानी हम्बल, ये अम्बल नहीं है, हम्बल है। तो ध्यान देखना, हम्बल, ह की आवाज, कौन सी आवाज है की आवाज। तो बताओ क्या भरेंगे? ए, वेरी गुड, ए भरेंगे। तो माई नेबर इज अ हम्बल पर्सन, तो अ की आवाज आई कि नहीं? तो ध्यान देना, अपने क्या सीखा? अपने ये सीखा कि कंसोनेंट साउंड जब भी आए, जब भी आपकी कंसोनेंट साउंड आए, कौन सी साउंड कौन सी आनी चाहिए? कंसोनेंट साउंड। कौन सी साउंड? कंसोनेंट साउंड हो तो आप क्या भरेंगे? कंसोनेंट साउंड हो तो आप क्या भरेंगे? ए। कंसोनेंट साउंड हो तो आप ए भरेंगे, और वोवेल साउंड हो तो आप क्या भरेंगे? एन। वोवेल साउंड हो तो एन का यूज करेंगे, और कंसोनेंट साउंड हो तो ए का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। साउंड का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। साउंड ध्यान में रह गया तो सब कुछ ध्यान में रह जाएगा। देखिए, दिस इज अ यूजफुल बुक। देखिए, दिस इज अ यूजफुल बुक दिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। दिस इज अ यूजफुल बुक। दिस इज यूजफुल में यू, यह की आवाज आ रही है ना, यह की आवाज। तो अब हालांकि ये लेटर वोवल है, लेकिन साउंड जो है यह की है, तो ये उपयोगी पुस्तक है, तो ए का यूज करेंगे। यू मस्ट मेक यूनिफाइड प्लान, आपको एकीकृत योजना बनानी चाहिए। यूनिफाइड, यूजफुल और यूनिफाइड में दोनों में यू आ रहा है, यूनिफाइड में भी यू आ रहा है, यूजफुल में भी यू आ रहा है, लेकिन वोवेल, लेटर वोवेल होते हुए भी यू किसकी साउंड है? यह साउंड कौन सी होती है? यह साउंड कंसोनेंट साउंड होती है, तो अपने क्या भरेंगे? यू मस्ट मेक अ यूनिफाइड प्लान। 35, धर्मेंद्र प्रधान इज, धर्मेंद्र प्रधान क्या है? अब यहां देखिए, एमपी ना लिख करके पूरा लिख दिया है आपने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहेंगे? ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, क्योंकि मेंबर में मां की आवाज आ रही है, जो कि कंसोनेंट साउंड है। ठीक है ना? 36 की, अवर क्लास टीचर इज, हमारा क्लास टीचर क्या है? हमारा क्लास टीचर? ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, एच जो है वो कंसोनेंट होते हुए भी ओ की आवाज आ रही है, तो एन ऑनेस्ट मैन। आर क्लास टीचर इज एन ऑनेस्ट मैन, हमारा क्लास टीचर एक ऑनेस्ट मैन है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 37 में लिखा, हस्बैंड मस्ट रिस्पेक्ट हिज वाइफ। हस्बैंड, यहां एच की आवाज है, वोवेल साउंड नहीं है। एच क्या है? आपको पता है एच क्या है? कंसोनेंट लेटर है, आवाज भी कंसोनेंट की आ रही है, तो अ हस्बैंड मस्ट रिस्पेक्ट हिज वाइफ, तो ए का यूज करेंगे। MDSU इज, MDSU क्या चीज है? एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने क्या भरेंगे? यू कौन सी साउंड है? यू कौन सी साउंड है? कंसोनेंट साउंड, तो क्या भरेंगे? अ यूनिवर्सिटी इन राजस्थान। MDSU इज अ यूनिवर्सिटी इन राजस्थान। ओके, 39 में देखिए, आई हैव परचेज्ड सम टॉफीज, मैंने कुछ टॉफियां खरीदी, फॉर 1 रुपी नॉट। अब यहां देखिए, 1 रुपए की कुछ टॉफियां खरीदी, 1 रुपी, वाह। हालांकि
लेटर कौन सा है? ओ से व बन रहा है। वह कौन सी साउंड है? कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए 1 रुपी नोट लगाएंगे। कंसोनेंट साउंड है इसलिए क्या लगाएंगे? ए 1 रुपी नोट। दिस इज यूजफुल फीचर इन दिस कार, ये एक इस कार में एक यूजफुल फीचर है। तो अपने क्या लिखेंगे? यूजफुल, यू की आवाज वही हम बात कर चुके हैं, तो ए यूजफुल क्योंकि कंसोनेंट साउंड है, तो दिस इज अ यूजफुल फीचर इन दिस कार। तो इस तरीके से जब भी कंसोनेंट साउंड आएगी सिंगुलर होगा। फीचर क्या है? सिंगुलर है। नोट क्या है? सिंगुलर है। यूनिवर्सिटी क्या है? सिंगुलर है। तो ध्यान देना है, जब भी ऐसा होगा तो अपने क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब भी ऐसा होगा तो अपने क्या करेंगे? कंसोनेंट साउंड भरेंगे। अब आप देखिए हमने सीखा क्या? हमने यही सीखा है। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जैसे यूनिवर्सिटी आ रहा था ना? यूनिवर्सिटी में क्या था? यूनिवर्सिटी में क्या था? आपको पता क्या था यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में क्या था? यूनिवर्सिटी में क्या था? यूनिवर्सिटी में यू की आवाज थी, यू कंसोनेंट साउंड थी। ऐसे ही यूजफुल भी आपने पढ़ा, यूजफुल में यू की आवाज यू ये थी है? ऐसे ही वन में आपने पढ़ा वह की आवाज थी। ओ से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किसकी थी? वह की। तो चाहे वो लेटर वोवल है लेकिन आपको क्या देखना है? साउंड देखना है। जब साउंड देखोगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। ओके, आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इट विल टेक ईयर टू फिनिश दिस वर्क। इट विल टेक, अब इसको कई बच्चे ईयर पढ़ते हैं। जब ईयर पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ये ईयर कभी नहीं होता, ये यर होता है। यर, य से शुरू होता है, र, य और र, य। इट विल टेक य, तो यह जो साउंड होती है वो एक ही होती है। इट विल टेक अ ईयर टू फिनिश दिस वर्क, तो एक ही आवाज आएगी। इट विल टेक अ ईयर टू फिनिश दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस्टरडे। अब यहां देखिए यूके, यूके शिप, यूके, यू की आवाज है, यू से यू कंसोनेंट है, तो ए यूके शिप। यस्टरडे अ यूके शिप ड्राउन्ड इन द सी, यानी कल एक यूके की जहाज जो है वो समुद्र में डूब गई। द प्रिजनर वॉज, अब यहां किससे शुरू हो रहा है? देखिए ई से शुरू हो रहा है, और इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे आप यूरोपियन। इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे यूरोपियन। इसको आप क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन पढ़ेंगे। य की आवाज ई से य बन रहा है, ई यू से, तो य की आवाज है तो ए यूरोपियन। द प्रिजनर वॉज अ यूरोपियन। ऐसे ही दिस इन्विटेशन इज, अब इसको क्या पढ़ेंगे? HONOUR, क्या पढ़ेंगे? ऑनर। ऑनर पढ़ेंगे ना कि हॉनर। तो क्या पढ़ेंगे? ऑनर। ओ की आवाज आ रही है ना, ओ क्या है? कंसोनेंट, तो क्या भरेंगे? एन, तो क्या आ जाएगा? दिस इज एन ऑनर फॉर मी, ये मेरे लिए एक सम्मान है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए आप, माई फ्रेंड वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ IAS। आई में आ ई, आ की आवाज आ रही है, तो अपने क्या लिखेंगे? NIS। मेरा फ्रेंड जो है IAS पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया, NIS, NIAS। ऐसे ही RC वर्कर, RC में आ की आवाज आ रही है, तो क्या लिखेंगे? NRC वर्कर है। यू विल बी गिवन आवर्स डे, अब यहां क्या है? आवर्स डे ब्रेक, आवर, आ की आवाज, तो N आवर्स डे ब्रेक। तो आपने क्या सीखा? आपने यही सीखा कि साउंड को देखना है। क्या देखना है हमें? साउंड देखनी है, और साउंड को देखते हुए अपने क्वेश्चनों का आंसर देना है। और
आपने यहाँ ये भी एक नया शब्द देखा, आपने कौन सा देखा था? यूरोपियन वर्ड देखा था। यूरोपियन वर्ड देखा था, तो उस यूरोपियन वर्ड में आपका ई आ रहा था, EUROPEAN, यूरोपियन। ई से शुरू हो रहा है लेकिन फिर भी या की साउंड आ रही थी ना। यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है, फिर भी या की साउंड आ रही थी। ऐसे ही आपने एक वर्ड ये पढ़ा था यर, वाई से शुरू हो रहा है लेकिन यह की आवाज आ रही है, तो उसमें ए भरेंगे और ऊपर वाले में भी ए भरेंगे। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना? ओके, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कैसे अपने आगे वाले स्लाइड में बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज एन, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं आपके लिए। व्हाट इज ऑनरेरियम? आप अब यहां लिखा है ऑनरेरियम, ये ऑनर से ऑनरेरियम बना है। ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय कर्मचारी। तो यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि ओ की आवाज आ रही है तो एन ऑनरेरियम, एन ऑनरेरियम एम्प्लॉई। ऑनरेरियम में ओ की आवाज आ रही है तो एन लगाएंगे। मैनी पीपल इन राजस्थान फोस्टर्स, अब एव, एव एट होम, एव कहते हैं भेड़ को, भेड़ को कहते हैं, तो एव तो एन एव, एन एव एट होम, एन की यूज करेंगे, एव, ई की आवाज है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ही वॉज द मोस्ट सेल्फ इफेसिंग मैन, द लास्ट थिंग ही वुड हैव रियलाइज्ड वॉज, जो अंतिम चीज उसने रेलिश की थी वो क्या थी? यूलॉजी। यूलॉजी किसको कहते हैं? यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी कहते हैं यश, गौरव को। तो यहां पर यू की आवाज आ रही है, यूलॉजी। यू की आवाज, ईयू से यू बन रहा है, यह साउंड, साउंड कौन सी आ रही है? यह की आ रही है, यह की साउंड होगी तो ए लिखेंगे। ऐसे ही सेवंथ में आई हैव, प की आवाज आ रही है, आई हैव, प की आवाज आ रही है ना, तो ए पेन, आई हैव अ पेन। ऐसे ही सी हैज अ कार, ठीक है ना? ऐसे ही सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज इंटेलिजेंट लेडी, इंटेलिजेंट में आई से ई बन रहा है तो क्या लिखेंगे आप? एन इंटेलिजेंट लेडी, सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। ऐसे ही साक्षी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, हालांकि गर्ल जो है, नाउन हमारी गर्ल यहां रहेगी, इससे पहले एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आ रहा है और एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है? एडवर्ब आ रहा है, एक्सट्रीमली। तो एडवर्ब की साउंड देखेंगे एक्सट्रीमली, तो यहां एडवर्ब की साउंड देख रहे हैं अपने, एन, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैं यहां क्या समझाना चाह रहा था कि नाउन से पहले तो लगाते हैं, जैसे पेन से पहले, कार से पहले आर्टिकल लगाया, आर्टिकल का यूज अपने एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं, ब्यूटीफुल से पहले, इंटेलिजेंट से पहले, एक्सट्रीमली, एडवर्ब से पहले भी अपने इसका यूज करते हैं। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि साउंड जो है वो कौन सी होनी चाहिए? साउंड हमारी अगर वोवल साउंड है तो अपने एन यूज करेंगे, कंसोनेंट साउंड है तो अपने ए यूज करेंगे, ठीक है ना? ध्यान देना है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आर्टिकल नाउन से पहले लगे, नाउन को मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव जो हैं इनसे पहले भी लगता है, एडवर्ब से पहले भी लगता है, हैं? बट उनकी भी अपने को क्या देखनी है? साउंड देखनी है। साउंड कौन सी आपको देखना है? वोवेल साउंड और कौन सी साउंड? कंसोनेंट साउंड, ठीक है ना? आपको कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड को देखना है, इनको देख करके अपने आर्टिकल का यूज करना है। ओके, तो ये अपने बात करी। आगे देखिए आप, इसको मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा करता हूं। दिस नॉवल इज रिटन बाय महेश। अब यहां देखिए क्या लगाएंगे? दिस नॉवल इज रिटन बाय महेश, ये नॉवल महेश के द्वारा लिखी गई, बाय सुरेश के द्वारा लिखी गई। अब महेश और सुरेश
महेश क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो किसी का नाम आ जाए ना तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो क्रॉस का यूज करेंगे। दिस नॉवल इज रिटन बाय महेश, बस। दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश, किसी का नाम हो, चाहे वो जगह का नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, पर्टिकुलर अगर नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो आपको क्या लगना है, क्रॉस। हाँ, अब एक बात याद रखनी है कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें व्हाट के बाद लगता ही लगता है, व्हाट ग्रांड बिल्डिंग, तो व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग, तो यहां पर ए का यूज करना ही करना, व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग। ऐसे ही व्हाट अ प्रीटी गर्ल, व्हाट अ प्रीटी गर्ल। अब यहां भी ध्यान देखना, ग्रांड में जी है, ग की आवाज आ रही है तो ए, प्रीटी में पै की आवाज आ रही है तो ए, कितनी सुंदर लगती, व्हाट अ प्रीटी गर्ल। ऐसे ही आपको क्या देखना है, सी कैन रन 12 किलोमीटर्स, वो दौड़ सकती है, कैसे, कितना दौड़ सकती है, 12 किलोमीटर्स प्रति घंटे। वो यानी किसी की रफ्तार बता रहे हैं अपने कि वो एक घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ सकती है, तो एन आवर, यानी अगर रफ्तार बतानी है, किसी भाव से कोई चीज बेच रहा है आदमी, तो अपने इसके लिए किलो से पहले, आवर से पहले, राइस सेल्स 50 रुपीज ए किलो, यानी चावल जो है वो कैसे बिकते हैं, 50 रुपए प्रति किलो, प्रति के अर्थ में। आई अर्न 20,000 रुपीज अ मंथ, यानी प्रति मंथ, प्रति महीने में कितना कमाता हूं, तो प्रति के लिए आप जो वर्ड लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे, लेकिन मंथ में म लिखा है तो ए। द ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर, प्रति घंटा स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर्स। तो ध्यान देना है, हमें क्या करना है, कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, ध्यान दें, कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, तो आपको प्रॉपर नाउन के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना है। यानी प्रॉपर नाउन का मतलब, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नाम, जगह का नाम आ जाए, चाहे कोई वस्तु का नाम आ जाए, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ना लगा करके अपने क्या लगाएंगे, क्रॉस। दूसरी बात, अच्छा, अपने किसी रेट को बताने के लिए, रेट बताना है, उस रेट से आप कोई चीज को नाप रहे हैं, पर मंथ, पर ईयर, पर मंथ की बात कर लो, हैं, पर ईयर की बात कर लो, हैं, और पर किलो की बात कर लो, तो इनको बताने के लिए भी अपने किसका यूज करते हैं, ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, अब अगली स्लाइड देखिए, आई हैव, अब यहां मैं आपके लिए इसको बड़ा करता हूं, आई हैव 100 पेन्स। अब देखिए, ध्यान देना है, 1000 के लिए अपने क्या करते हैं, ए का यूज कर रहे हैं, ना कि 1। आई हैव 100 पेन्स, ये नहीं, आई हैव 100 पेन्स, तो यहां पर आप जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 100 पेन लगाए, मेरे पास 100 पेन है। ही हैज 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज, ठीक है ना, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनसे पहले आप ए को प्रीफर करेंगे ना कि 1 को। सी हैज टू वॉक 2 एंड, अब 2.25 किलोमीटर को बोलेंगे कैसे, 2 एंड ए क्वार्टर किलोमीटर डेली, तो 2 एंड ए क्वार्टर, 2 एंड ए हाफ, 2 एंड ए क्वार्टर का मतलब 2.25, 2 एंड ए हाफ का मतलब 2.5। तो ऐसे शब्दों को बोलने के लिए 2 के बाद ए हाफ या ए क्वार्टर, 3 के बाद ए हाफ या ए क्वार्टर, 50 के बाद ए हाफ या ए क्वार्टर, ऐसे यूज करते हैं। आई हैव परचेज्ड एग्स, कितने एग्स, ए डजन एग्स, 1 डजन नहीं, ए डजन, 1 दर्जन। तो ध्यान देना है आपको, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 2.25 के लिए ए क्वार्टर, 2.5 के लिए ए हाफ है, ऐसे ही। अब ही इज, अब ये आपको पता ही है, एमपी, एमएलए, इनमें आपको पता है साउंड कौन सी आ रही है, एन। ही इज एन एमपी, एन एमएलए, एन एमएलसी, एन एसडीओ, एन एफओ, ऐसे ही सी इज
अब नर्स, नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, जितने भी जॉब हैं उनसे पहले आप ए लगाएंगे। सी इज अ नर्स, सी इज अ टीचर, सी इज अ डेंटिस्ट, है। ऐसे ही इज अ मैनेजर, जो भी जॉब है, इज अ मैनेजर, इज अ कारपेंटर, इज अ कॉबलर, है। मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर, मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर, मिस्टर शर्मा एक इंजीनियर है। एन क्यों लगाया कि ई की आवाज, आर्किटेक्ट, आ की आवाज, एन आर्किटेक्ट। तो ध्यान दें आर्किटेक्ट से पहले भी एन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अब हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा है कि कोई भी ऑक्यूपेशन आ जाए, आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय आ जाए, पहले तो मैंने बताया था 100 मिलियन और बिलियन, ये जो है, तो उसके लिए भी अपने किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ऐसे ही जो भी ऑक्यूपेशंस जो होते हैं, ऑक्यूपेशन जो भी होते हैं, व्यवसाय जितने भी नाम हैं, उनसे पहले ए या एन का यूज आप करेंगे, ठीक है ना। और स्पीड बतानी है किसी की, पर के लिए अपने पहले बात कर चुके हैं, उसके लिए भी अपने इसी का ही ए या एन का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अगली स्लाइड देखिए। अब हमने पहले कह दिया कि प्रॉपर नाउन जो होती है, किसी का नाम आ जाए तो अपने क्रॉस लगाना है, ठीक है ना। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अब दिखाया है ही इज हिटलर। अब यहां हिटलर किसी का नाम है, लेकिन यहां पर नाम तो है, लेकिन वो कह रहा है वह हिटलर है, मतलब हिटलर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर वह के बारे में बात हो रही है। हिटलर के बारे में बात होती तो हिटलर को प्रॉपर नाउन मान लेते, लेकिन यहां अपने हिटलर को प्रॉपर नाउन नहीं मानेंगे। ये हिटलर क्या है, उसकी खासियत बता रहा है, ही इज अ हिटलर, ही इज अ गांधी, यहां अ गांधी। तो किसी की खासियत बताने के लिए अगर किसी प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है तो अपने ए का, ही इज अ सेकंड दारा सिंह, ही इज अ सेकंड दारा सिंह, वो सेकंड दारा सिंह है, ठीक है ना। तो यहां पर ए हिटलर, ए गांधी, ए सेकंड दारा सिंह, ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहे हैं, लेकिन है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जब होती है तो उससे पहले लगाते हैं आर्टिकल, लेकिन कब लगाते हैं, जब उस एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं। अब ऐसे ही देखिए, पूरी जाति के बारे में जब बात करें अपने, पूरी जाति के बारे में, जैसे कुत्ता एक जानवर होता है, सारे कुत्ते ही जानवर होते हैं ना, तो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो ए डॉग इज एन एनिमल, ए डॉग इज, एक कुत्ता जो है वो क्या है, ए जानवर है, एन एनिमल है, ऐसे ही अ पिकॉक इज अ बर्ड, इसका मतलब सारे पिकॉक बर्ड होते हैं ना, तो इसलिए अपने क्या लगाएंगे, ए पिकॉक इज अ बर्ड, सारे पिकॉक ही बर्ड होते हैं, अकेला एक पिकॉक नहीं होता। तो ए का मतलब यहाँ सभी से है, तो यहाँ अपने क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे, अ पिकॉक इज अ बर्ड, ठीक है ना। तो जब पूरी जाति का बोध कराता हो कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, तो उससे पहले भी ए का यूज करते हैं। अच्छा, ये तो बात कर ही ली अपने, पूरी 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 क्लास के बारे में बात करें तो उस वर्ड के लिए अपने ए यूज करते हैं। पहले अपने प्रॉपर नाउन की बात करी, फिर अपने बात करी, फिर अपने बात करेंगे किसी वर्ब की और उसको नाउन के रूप में यूज किया जाए। ही गोज फॉर अ वॉक, तो ही गोज फॉर अ वॉक, वो घूमने के लिए जाता। अ वॉक का मतलब, वॉक मीन्स घूमना होता है, लेकिन अ वॉक, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, अ राइड, राइड और वॉक दोनों ही वर्ब है। घुड़सवारी के लिए, भ्रमण के लिए, भ्रमण, वॉक का अर्थ भ्रमण है, राइड का मतलब घुड़सवारी है। लास्ट संडे आई हैड लॉन्ग टॉक, टॉक लंबी बातचीत, टॉक। आई वॉन्ट टू हैव, मैं करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, तो आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक,
आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, तो हैव अ रेस्ट, हैव अ बाथ, हैव अ ड्रिंक, ऐसे। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं जिसको वैसे का वैसा ही यूज किया जाता है। ओके, तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अब मैं बात करूं कि हमने सीखा क्या। हमने इसमें यह सीखा है कि प्रॉपर नाउन के बारे में हम बात कर रहे थे, उससे पहले अपने आर्टिकल नहीं लगाते हैं, हमने बात करी। लेकिन लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। जब वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो तब लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी वर्ड जो पूरी क्लास को बता दे, है, पूरी क्लास की बात करे, तो पूरे जातियों की बात करे, तो अपने क्या करते हैं, जैसे अ डॉग, ऑल डॉग इज एन, ए पीकॉक इज अ बर्ड, ऐसे ही वर्ब से पहले भी फॉर अ वॉक, है, हमने बोला फॉर अ राइड, ठीक है ना, लॉन्ग टॉक, वर्ब से पहले भी ए एन का यूज करते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स में ऐसे होता है। आई हैव अ रेस्ट, हैव अ ड्रिंक, हैव अ बाथ, है, तो ये भी याद रखना है। हैव यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है हैव अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट होता है ना, हैव अ ड्रिंक ऐसे होता है, हैव अ बात। तो यहां भी अपने क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको जूम करते थे। मैनी वुमेन वुड वेलकम सच चांस। अब मैनी वुमेन वुड वेलकम सच चांस, ऐसे सेंटेंसेस में भी ए या एन का यूज करते हैं। मैनी ए वुमन, मैनी ए वुमेन यानी बहुत सारी औरतों में से ऐसी एक औरत जो है, मैनी ए वुमन, यहां एक वुमन की बात हो रही है, तो मैनी के बाद में मैनी ए वुमन वुड वेलकम, सच के बाद में भी अपने सच अ बॉय, सच अ चांस, है, तो वहां ऐसी फ्रेजेस में भी मैनी ए वुमन वुड वेलकम सच अ चांस। रादर के बाद में भी अपने क्या करते हैं, इसमें 88 नंबर सेंटेंस में देखिए, रादर, इट इज रादर अ पिटी, ये वास्तव में इट इज रादर अ पिटी, पिटी नहीं है तो और क्या है, इट इज क्वाइट, क्वाइट, रादर और क्वाइट के बाद एन का यूज करते हैं, इट इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये बिल्कुल असंभव काम है। तो रादर, क्वाइट, सच, इनके बाद आर्टिकल लगाते लगाते हैं, रादर, क्वाइट, सच, मैनी, इनके बाद आर्टिकल लगाते हैं। तो याद रखना है, रादर के बाद, क्वाइट के बाद, सच के बाद आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इट वॉज अ फुलिश आर्ग्यूमेंट, यहां लगाया हुआ है, ये एक फुलिश आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्यूमेंट जो है वो फुलिश था, तो अ फुलिश आर्ग्यूमेंट ए हो गया। इट इज टू हैवी, अब यहां देखना, टू, सो, टू आ गया और सो आ गया, उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है और उसके बाद कोई नाउन आती है, तो इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, तो हैवी अ पार्सल, सी इज एज ब्यूटिफुल ए गर्ल, एज के बाद क्या ब्यूटीफुल है ना, तो ए गर्ल, एज, टू और सो तीनों की बात कर रहा हूं, सी इज एज ब्यूटिफुल अ गर्ल एज यू आर एवर लाइकली टू मीट। राम इज नॉट सो बिग, सो आया है ना, सो आया, ये देखो सो आया है, आया ना, सो बिग आया ना, सो आया, तो इसका मतलब आप सो के बाद एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन है, तो नाउन से पहले ए लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, इट इज सो बिग अ फूल, सो बिग अ फूल,
ठीक है ना। तो टू हैवी अ पार्सल एज ब्यूटीफुल अ गर्ल सो बिग अ फूल, ऐसे यूज करेंगे। हाउ सीरियस, सीरियस एडजेक्टिव है ना, हाउ सीरियस एडजेक्टिव है, तो अ क्राइम had been committed was not realized by him, how serious, a crime had been committed। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे अपने यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आपने क्या सीखा इस स्लाइड में, आपने क्या सीखा, इस स्लाइड में आपने ये सीखा, इस स्लाइड में आपने ये सीखा कि रादर, क्वाइट, सच, इनके बाद अपने ए या एन का यूज करते हैं। दूसरा आपने ये भी सीखा कि सो आ जाए, एज आ जाए, टू आ जाए, हाउ आ जाए, और इसके बाद अगर एडजेक्टिव है, ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये भी आपने सीखा। तो ये बात याद रखनी है कि रादर, क्वाइट, सच के बाद लगाना है, सो, एज, टू और हाउ के बाद भी लगाना है, ठीक है ना। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस स्लाइड में, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत। यहां पर भी आप ध्यान रखें, ये देखिए, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत, तो यहां क्या लगाएंगे, अ गुड नॉलेज। तो हालांकि नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या चीज है, ऐसी नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी अपने से पहले ए लगाएंगे। ही हैज अ गुड नॉलेज, अ गुड नॉलेज। इट इज पिटी नहीं, इट इज अ पिटी, इट इज पिटी नहीं होती, इट इज अ पिटी। ऐसे फ्रेजेस होती हैं, उनके साथ लगाना ही लगाना पड़ता है। नेवर टेल, टेल लाई कभी नहीं होता, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, टेल अ लाई होता है। डोंट मेक अ नॉइज होता है, शोर मत करो, मेक अ नॉइज होता है, ना कि मेक नॉइज, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू टेक, अब हैव अ बाथ होता है तो टेक अ बाथ भी होता है, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, ठीक है ना। 12 इंचेस मेक अ फुट, यानी ऐसे 12 इंचेस मेक अ फुट, मेक अ फुट ही होता है, तो मेक के बाद ए फुट। ऐसी फ्रेजेस को ध्यान में, आई वॉज रियली, आई वॉज रियली, आई वॉज रियली इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब दुविधा में था, इन अ फिक्स ये भी फ्रेज है। इट इज लंच आवर, सो वी आर ऑल इन अ हरी, इन अ हरी मतलब जल्दबाजी में, इसलिए हम सभी जल्दबाजी में थे। तो ध्यान देना है, हमने क्या सीखा, कुछ फ्रेजेज जैसी होती है, टेल अ लाई, मेक अ नॉइज, टेक अ बाथ, इन अ फिक्स, मेक अ फुट। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अपने भरें क्या, तो इस फ्रेजेस के अंदर आपको ऐसा काम करना ही करना है। अच्छा, ऐसी फ्रेजेस और भी हैं, जैसे इन अ नटशेल, तो इन अ नटशेल होता है, ना कि इन नटशेल। इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में, वी वांट टू सेल दिस बिजनेस टू यू। इन अ नटशेल का अर्थ होता है संक्षेप में। इट इज हार्ड टू कीप अ सीक्रेट, कीप सीक्रेट नहीं होता, कीप अ सीक्रेट होता है, कीप अ सीक्रेट। इट इज हार्ड टू कीप अ सीक्रेट इन स्कूल। ऐसे ही आई गो टू बेड अर्ली एज अ रूल होता है। एज अ रूल का मतलब प्रायः मैं जल्दी ही सो जाता हूं। दे वर सेलिंग एवरीथिंग एट अ डिस्काउंट, यानी हमेशा ही एट डिस्काउंट कभी नहीं होता, एट अ डिस्काउंट ही होता है, एट अ डिस्काउंट है। वी लिव जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर, जस्ट अ स्टोन्स थ्रो। तो ये जो ए लगाया है वो ए स्टोन्स थ्रो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है नियर। अब ऐसे ही थोड़ी देर पहले तो अपने कहेंगे ए शॉर्ट व्हाइल एगो, एट अ लॉस,
यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ भी क्या आएगा, एट अ लॉस। तो ध्यान दें, ये कुछ इन अ नटशेल, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ डिस्काउंट, अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट व्हाइल एगो, एट अ लॉस। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं जो निश्चित होते हैं, उसके साथ प्रीपोजिशन भी निश्चित ही होते हैं। तो ध्यान दें, उनके साथ प्रीपोजिशन भी निश्चित ही होते हैं। ऐसे ही टेक अ फैंसी टू होता है, टेक अ फैंसी टू। अच्छे ही टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक एन इंटरेस्ट इन होता है हमेशा ही। हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन होता है। ऐसे ही हाफ अ किलो, पहले हमने क्वार्टर बोला था ना, आधा किलो को हाफ अ किलो बोलेंगे। ऐसे ही अ मैटर ऑफ चांस होता है, क्या होता है, अ मैटर ऑफ चांस। तो ये कुछ फ्रेजेज होती है, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, हैव अ गुड एजुकेशन, हाफ अ किलो, अ मैटर ऑफ चांस। तो आज की वीडियो में हमने लगभग 114 क्वेश्चन किए, और इन 114 क्वेश्चंस में आपने ये सीखा कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे करते हैं। ओके, शायद ही कोई रूल ऐसा बचा हो जो ए और एन के बारे में नहीं करवाया गया हो। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पीडीएफ जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।